हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का जो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी, उसकी सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग 6 सम्स कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के 7 to 11 जो 5 सम बच रहे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7th सम से। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू FE, then find X and AE। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 पैरेलल लाइंस दी है और उनके मेजरमेंट्स भी दिए हैं। CE की जगह X लिखा है और इस X को फाइंड करना है, यानी कि CE को फाइंड करना है और उसके बाद AE को भी फाइंड करना है। तो AE हम लोगों को पता चल रहा है, AC प्लस CE करेंगे तो AE आ जाएगा। और जब ये 3 पैरेलल लाइंस है और ये जो लाइंस बनी है, इसका मतलब ये इनका ट्रांसवर्सल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो 3 पैरेलल लाइंस और उनके जो ट्रांसवर्सल्स की प्रॉपर्टी है उसको लगाएंगे और इस सम को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो लिखते हैं पहले हम लोगों को जो गिवन है। लाइन ए बी, पैरेलल लाइन सी डी, पैरेलल लाइन ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है। ठीक है, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस and their transversals। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हम लोगों को कि बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, या इस तरफ से ले लो या इस तरफ से ले लो, चल जाएगा। तो चलो हम लोग इस तरफ से लेते हैं बी से, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सीई। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। बी डी है 8, डी एफ है 4, इज इक्वल टू ए सी है 12 और सी है x, जो कि x हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। ठीक है, ये 4 वन जा हो जाएगा, 4 टू जा 8 और 2 वन जा 2, 6 जा। तो x कितना हो जाएगा, 6 वन जा 6। x 6 हो गया, इसका मतलब c x किसकी जगह पर लिखा है, c की जगह पर, यानी कि c की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, c हम लोगों को 6 मिल गया। अभी हम लोगों को ए भी फाइंड करने के लिए कहा है, तो चलो लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सीई। क्यों, क्योंकि ए सी और ई लाइन में है। ठीक है, तो ए सी है 12 और सी अभी हमने फाइंड किया 6 विच इज इक्वल टू 18 देयरफॉर। ठीक है, ए इज इक्वल टू 18। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग को दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा था, एक्स की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 18। ठीक है, बहुत ही इजीली ये सम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर का सम है इन ट्रायंगल एल एम एन, रे एम टी बाइसेक्स एंगल एल एम एन। ठीक है, ये दो जीरो जो बने गोल गोल, उससे भी पता चलता है बाइसेक्टर है। एल एम 6 है, एम एन 10 है, टी एन 8 है, एल टी फाइंड करो। वही एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगाकर फाइंड कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन। इन ट्रायंगल एल एम एन, रे एम टी बाइसेक्स कर रही है एंगल एल एम एन को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। थ्योरम के हिसाब से हम लोग एल एम अपॉन एम एन लेंगे तो ये एल टी अपॉन टी एन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर इस रेशियो को, एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। वैल्यूज पुट करेंगे। एल एम ए 6, एम एन ए 10 इज इक्वल टू एल टी फाइंड करना है, टी एन ए 8।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू LT। ठीक है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू LT। 6 8 जा 48 और 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू LT। 6 8 जा 48 और नीचे 10 था विच इज इक्वल टू LT। तो सिंपली डिवाइड करेंगे, ये 0 है, ऊपर एक डेसिमल पे पॉइंट लग जाएगा, 4.8 इज इक्वल टू LT हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद 9 सम। देखो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादातर कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ वही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और 3 पैरेलल लाइंस वाला उनके ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी का थ्योरम। ठीक है, अभी तक हम लोग ये 1.2 तक यही चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर दिख के ये समझ में इजीली आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब में इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर भी ये दो गोल गोल है, इससे पता चलता है BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। AB x है, BC x प्लस 5 है, AD x माइनस 2 है और DC x प्लस 2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कितना है पता करो। तो चलो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC, वापस से उसी तरह एंगल बाइसेक्टर का, रे BD बाइसेक्स एंगल ABC। ठीक है, BD ने बाइसेक्ट किया, तो अभी देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्ट ऑफ ए ट्रायंगल, इससे हम लोग रेशियो लिख लेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, रेशियो लिखने के बाद हम लोग उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, उसी तरह से करेंगे। अभी AB है x, BC है x प्लस 5 इज इक्वल टू AD है x माइनस 2 और DC है x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x और x प्लस 2 का होगा। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 2 का x प्लस 5 से होगा। तो चलो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर प्लस x और 2 मल्टीप्लाई होके 2x इज इक्वल टू x, यहाँ पर x प्लस 5 को करेगा और उसके बाद माइनस 2 भी x प्लस 5 को करेगा। ये आपको एक्सपेंड करके बताती हूँ एक बार अच्छे से लिखे। x से x प्लस 5 को करेंगे और उसके बाद माइनस 2 से x प्लस 5 को करेंगे। ठीक है, इस वाली साइड को ऐसे ही रखेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करते जाएंगे। तो चलो x स्क्वायर प्लस 2x को वैसे ही लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू x से x मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों भी है x और 5 तो ये 5x हो गए प्लस 5x, ये माइनस 2x हो गया और माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए हमारे। अभी 5x और 2x माइनस हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर एक जगह ले ले सारे वर्ड्स को और नंबर्स को एक जगह छोड़ते, तो x स्क्वायर प्लस 2x, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 5x भी इस तरफ आके माइनस, ये माइनस 2x इधर आके प्लस 2x। ठीक है, सारे हो गए वर्ड्स वाले एक तरफ, इधर सिर्फ बचेगा इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 2x 4x हुआ, 4x माइनस 5x यानी कि माइनस 1x बचा इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और माइनस माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 10। ये हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई। आंसर में लिख दो द वैल्यू ऑफ x इज 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है। और ये आप यहाँ भी कर सकते थे, 3x ले लो, 5x माइनस 2 3x हो गया, 2x के साथ वो आएगा तो 2x माइनस 3x हो जाएगा, वही 2 माइनस 3 माइनस 1 आता है। ठीक है, दोनों का साइन माइनस माइनस कट गया, आपको आंसर मिल गया।
मैंने डायरेक्टली पूरे लिए थे, पूरे लो, या इधर करके फिर यहाँ पर -3x लो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये 9 सम भी हो गया। 10 सम पे आते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, बॉक्सेस दिए हैं। तो चलो, इन द गिवन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ये एनी पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। x को क्या किया, वर्टाइसेस से, यानी कि ये ट्रायंगल DEF दिया था, यानी कि ये वर्टाइसेस से DEF को ज्वाइन किया x से, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट PQ पैरेलल है DE से। QR सेगमेंट QR पैरेलल है EF से। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR जो है वो DF को पैरेलल करेंगे, ठीक है। ये PR और DF हमको प्रूफ करना है, पैरेलल है। तो इजीली हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो जब आपको लाइन पैरेलल बतानी है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर लो, उसके कन्वर्स से प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एक्स डी ई, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, इस साइड का। तो PQ पैरेलल है DE से, PQ DE को पैरेलल कर रहा है। तो ये हम लोगों को क्या बताया है, इन्होंने ऑलरेडी हम लोगों को PQ DE से पैरेलल है बताया है। तो इसलिए इसके बॉक्स में हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन। उसके बाद जब ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इनका जो ये रेशियो लिखेंगे वो इक्वल रहेगा दोनों साइड से। तो जब XP है तो नीचे क्या आएगा, PD आएगा, XP अपॉन PD। और इस साइड क्या आएगा, XQ अपॉन QE आएगा, XQ अपॉन QE। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ गया। उसके बाद इन ट्रायंगल XEF नीचे वाला ट्रायंगल दो, इसमें क्या बोल रहा है वो, QR जो है वो EF को पैरेलल है। ये भी हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर QR और EF पैरेलल है, तो इसको भी सिंपली गिवन लिख दो, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ पर इसका भी रेशियो लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जैसे हमने फर्स्ट वाले में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये QR और EF है ना, तो XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE और XR अपॉन RF, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अभी आप इसको देखेंगे, XQ अपॉन QE इधर भी है, इधर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इससे इक्वल कर रहा है और ये इससे इक्वल कर रहा है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल कर रहे हैं। तो इससे फ्रॉम 1 and 2 हम लोगों को क्या पता चलेगा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो देखो, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ठीक है। तो जब दोनों इस तरह से इक्वल रहेंगे रेशियोस, तो इसका मतलब इनके बीच वाली जो लाइन है वो इससे पैरेलल रहेगी, यानी कि PR DF से पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कर देता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा और इजी सम है ये। चलिए अभी लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का, 11th वाला। इन ट्रायंगल ABC ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. If segment AB congruent segment AC, then prove that ED parallel to BC. यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है, डायग्राम बनाकर भी नहीं दिया है, तो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये ABC बना लिया। उसके बाद अगला डिस्क्रिप्शन क्या है, रे BD बाइसेक्स एंगल ABC। BD ABC को बाइसेक्ट करेगी, एंगल ABC को, ये इसकी बाइसेक्टर बता देते हैं। ये हो गया BD, ठीक है। और CE एंगल ACB को बाइसेक्ट करेगी, ये CE भी बतानी होगी हमें।
इसको ई नाम देते हैं। और ये जब बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इनमें सिमिलर एंगल्स है। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग दो निशानी भी दे देंगे इनको। अभी आगे क्या बोल रहा है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एसी, ए बी और एसी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लोग ये दो लाइंस लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी। ठीक है, तो प्रूफ करो ईडी पैरेलल टू बीसी। अब ईडी हम लोगों को बनानी पड़ेगी, ये ईडी को जोड़ लो, ये बीसी से पैरेलल है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यही रेशियो प्रूफ कर देंगे, ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू एडी अपॉन डी सी। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ कर देगा कि ये लाइन एडी और बीसी पैरेलल है। ठीक है, एक छोटा छोटा बेसिकली हम लोगों को समझ में देखकर आ जाता है कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो इसका आगे हम लोग थ्योरम लिखते हैं। पहले हम लोग उसी तरह से लिखेंगे गिवन वगैरह क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए गिवन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर डायरेक्ट प्रूफ लिखा है, तो गिवन में ये सारी चीजें आप लोग वैसे ही वापस लिखेंगे गिवन। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी एंड रे सीई बाइसेक्स एंगल एसीबी। ठीक है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एसी है। प्रूफ करने के लिए कहा है, उसको हम लोग टू प्रूफ में डालेंगे, टू प्रूफ ईडी पैरेलल टू बीसी। और आगे हम लोग इसका प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये बीडी जो है बाइसेक्टर है, ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल से इसका रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये वाले से भी लिखेंगे, सी भी हम बाइसेक्टर है तो इस तरफ से भी इसका रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं रे बीडी बाइसेक्स एंगल ABC, therefore by the theorem of angle bisector of a triangle, थ्योरम से क्या पता चलता है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एडी अपॉन डी सी। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। उसी तरह सीई भी यहाँ पर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो रे सीई बाइसेक्स एंगल ACB, therefore by the theorem of angle bisector of a triangle, ये सी बाइसेक्टर है तो हम लोग ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी लिखेंगे। ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी, ये हम लोग इसको सेकेंड नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी और ए सी हम लोगों को बताया है इक्वल। ठीक है, सेगमेंट ये देखिए यहाँ पर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एसी, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, जब ये गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ए बी और ये बीसी बीसी दोनों नीचे सेम है और ए बी ए सी और ये दोनों ही क्या हुए, इक्वल हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी।
बराबर। और जब ये इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, दोनों ये लाइंस ईडी और बीसी पैरेलल है। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि जब ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ये हम लोगों को 1 और 2 से पता चलता है। और ये 3 भी ले लो, इसको नंबर 3 दे दो और यहाँ पर फिर लिख दो फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 और 3 से हम लोगों को पता चल गया कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ये ए सी अपॉन बी सी हो गया, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है ना इसलिए। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा और इसको हम लोग नाम नंबर दे देते हैं 4। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 4 हम लोगों को क्या पता चलता है, जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर एडी अपॉन डीसी is equal to AE upon EB from 1 2 and 4। ठीक है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ, therefore बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोगों को ईडी पैरेलल बीसी मालूम पड़ती है। सेगमेंट ईडी पैरेलल टू साइड बीसी। ठीक है, देयरफॉर ईडी पैरेलल है बीसी को, ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इजीली आप एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगाइए, एक रेशियो लिखिए और उसके बाद दूसरे एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगा के दूसरा रेशियो लिखिए और दोनों में ए बी और ए सी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो इक्वल हो जाएंगे। और जब वो एक साइड इक्वल हुई तो उसकी दूसरी साइड भी इक्वल हुई और वो साइड जब इक्वल हुई तो पता चलता है हम लोगों को ए अपॉन ए बी और एडी अपॉन बी सी इक्वल है, इसका मतलब एडी जो है वो बीसी को पैरेलल है, इजीली कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो ज्यादातर सम सारे इसी 3 थ्योरम्स पर थे, एंगल बाइसेक्टर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखे वो वहां से देख ले, एक्टिविटीज वगैरह भी देख ले जहां पर आप लोगों को समझाया गया अच्छे से। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।